श्रीमद् भगवद गीता, जो संक्षेप में गीता के नाम से प्रसिद्ध है, महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 25 से प्रारंभ होकर 42वें अध्याय तक समाप्त होती है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व महर्षि वेदव्यास ने जन्मांध धृतराष्ट्र से पूछा कि क्या वह भारत युद्ध जो उसके एवं पांडुपुत्रों के मध्य होने जा रहा है देखने की कामना व उत्सुकता रखते हैं। यदि ऐसा है तो वह उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे संपूर्ण घटना चक्र को अपनी आंखों से देखने में समर्थ हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने इस कुल क्षयकारी युद्ध को स्वयं देखने की अपेक्षा अपने सूत संजय से सुनने की कामना जताते हुए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करने की प्रार्थना की, जिससे वह संपूर्ण वृत्तांत जान सके। वेदव्यास तथास्तु कहकर अपने आश्रम को प्रस्थान कर देते हैं। दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हैं एवं युद्ध प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में हैं। अपने कक्ष में बैठे धृतराष्ट्र को उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु वह दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के इच्छुक एकत्र हुए मेरे एवं पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि राजा संवरण और रानी तप्ती से उत्पन्न पुत्र कुरु ने यहाँ पर फैले हुए विस्तृत वन को कटवाकर भूमि को समतल कर एक नगर बसाया, जो राजा कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र पड़ा। यही कुरु कौरव पांडवों का पूर्वज पुरुष था। कुरुक्षेत्र के चारों ओर विस्तृत वन था, जिसको कुरु जंगल कहा गया। विस्तृत वन होने के कारण खाली पड़े इस क्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए उपयुक्त समझा गया। इस महायुद्ध के साथ जुड़कर कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक स्थल के रूप में विख्यात हो गया। तो साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गीता के उपदेश से जुड़े होने के कारण यह अमर हो गया। इसीलिए यह धर्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली से आगे करनाल के आसपास का विशाल मैदान ही कुरुक्षेत्र कहलाता है। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं पुंसंगमया राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने उत्तर देते हुए कहा, इस समय पांडव सेना को युद्ध के लिए व्यूहबद्ध खड़ी देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। पांडवों ने धृष्टद्युम्न को अपना प्रथम सेनापति नियुक्त किया था। इसमें शूरवीर श्रेष्ठ गदाधर भीम और महाधनुर्धर अर्जुन एवं उन्हीं के समान सात्विकी विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज व युयुधान और शैव्य जैसे नरश्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार पराक्रमी युद्धामन्यु और वीरता संपन्न उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के महारथियों का आचार्य के समक्ष वर्णन किया। हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं हमारे पक्ष के जो विशिष्ट योद्धा हैं, जो कि मेरे सैन्य दल के नायक हैं, उनके नाम भी आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूँ। दुर्योधन ने अपना वर्णन जारी रखते हुए कहा, इनको एक बार निहार लीजिए। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भाई विकर्ण,
सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और चीन का राजा भगदत्त इत्यादि बहुत से योद्धा और वीर जो मेरे लिए जीवन की बाजी लगाकर मेरे साथ हैं, ये सब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन में प्रवीण और युद्ध विशारद हैं। इस प्रकार हमारी यह विशाल सेना, जिसकी रक्षा भीष्म जी कर रहे हैं, अपरिमित है, किंतु उन पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, मर्यादित और सीमित है। युद्ध भूमि में कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना थी। स्पष्टतः दुर्योधन का कथन इसी तथ्य को इंगित कर रहा था। युद्ध में प्रथम दिवस वज्र व्यूह की रचना कर सेना की रक्षा का भार भीम को सौंपा गया था। इसीलिए पांडव सेना को भीम द्वारा रक्षित कहा गया है। वस्तुतः सेनापति धृष्टद्युम्न ही था। दुर्योधन को अपनी विशाल सेना अजेय लग रही थी और वह अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अतः सभी योद्धा सेना के अपने अपने अयन में अर्थात मोर्चों के प्रवेश द्वारों में रहते हुए मिलकर सेनापति भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन ने सभी को सेनापति भीष्म की रक्षा के लिए कहा कि सेनापति के हताहत होने पर शीघ्र ही सेना का मनोबल टूट जाता है। अतः युद्धरत सेनापति का सुरक्षा चक्र दृढ़ रहना आवश्यक होता है। इतने में दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करते हुए प्रतापशाली सेनापति कौरवों में युद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जन कर युद्ध प्रारंभ करने हेतु अपना शंख फूंका। इनके शंख के भयानक नाद के साथ सहसा ही कौरव सेना के अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बजने लगे और इन बाजों के नाद से युद्ध स्थल गूंज उठा। तत्पश्चात सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए बड़े उत्कृष्ट रथ पर बैठे हुए माधव और पांडव अर्जुन ने इस बात को प्रकट करने हेतु कि उनकी सेना भी युद्ध के लिए तैयार है, अपने दिव्य शंख प्रत्युत्तर में बजाए। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र महाभाऊ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। हे राजन, इन शंखों से उत्पन्न घोर निनाद ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए कौरवों के हृदय को विदीर्ण सा कर दिया है। अर्जुन उवाच। इसके बाद कौरवों की सेना को सामने देखकर परस्पर शस्त्र प्रहार का समय आने पर कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा करो, जिससे इस युद्ध में युद्ध की इच्छा से तैयार खड़े लोगों को मैं देख सकूं, यह भी देख सकूं कि रणभूमि में मुझे किस किस से युद्ध करना है, और यह भी देख लूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो यहाँ लड़ने हेतु एकत्र हुए हैं। संजय उवाच। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, गुड़ाकेश अर्थात निंद्रा तथा तंद्रा को जीतने वाले अर्जुन के ये शब्द सुनकर ऋषि स्वामी श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया और उसके पश्चात भीष्म, द्रोण एवं सब राजाओं के सम्मुख श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए सभी कौरवों को देखो। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने ही पिता, पितृव्य पितामह, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, पोते, मित्र, ससुर और स्नेही जनों को देखा। उन सभी बंधुजनों को वहां उपस्थित देखकर
कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणायुक्त होकर विषाद करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं। मेरा शरीर निर्जन हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिरा जा रहा है, सारे शरीर में जलन हो रही है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मन बहुत विचलित है। इस प्रकार सभी लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या करूं? इन सब स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे अपना कल्याण कतई दिखाई नहीं देता।